वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को दिए गए फंड्स की तफसीलात पेश करते हुए बीजेपी कायदीन को चैलेंज किया कि अगर उनके आदाद-ओ-शुमार गलत साबित करते हैं तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, और अगर उनके आदाद-ओ-शुमार सच हैं तो मरकजी वजीर अमित शाह अपनी नाक जमीन पर रगड़ने तैयार हैं। जिले महबूबनगर के देवरकदा मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने मरकज को अब तक 3,65,000 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तलिफ टैक्सेस की शक्ल में अदा किए हैं, जबकि मरकजी हुकूमत ने अब तक तेलंगाना को सिर्फ 1,78,000 करोड़ रुपए की मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, प्रोग्रामों और स्कीमात के लिए जारी किए हैं। इनकी जानिब से पेश करदा ये आदाद-ओ-शुमार अगर गलत साबित करते हैं तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने तैयार हैं। अगर बीजेपी कायदीन इसमें नाकाम होते हैं तो अमित शाह को माफ़ी मांगते हुए अपनी नाक जमीन पर रगड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने का वज़ीर आज़म ने वादा किया था, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद भी इस प्रोजेक्ट के लिए 1 पैसे की इमदाद नहीं की गई। इसी तरह विकाराबाद कर्नाटका और गदवाल माचला रेलवे लाइन को मंजूर करने की भी दरखास्त की गई थी, लेकिन मरकज ने मज़कूरा रेलवे लाइन को भी मंजूरी नहीं दी। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत दरियाए कृष्णा से तेलंगाना को 575 टीएमसी पानी देने में भी टस से मस हो रही है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा जिले महबूबनगर को 8 लाख एकड़ अराजियात को सैराब करने का सहरा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के सर जाता है। 9 కోట్ల వివిధ అభివృద్ధి పనులకు ఈ రోజే శంకుస్థాపనలు చేసుకోవడం జరిగింది. పేరూరు దగ్గర 55 కోట్ల రూపాయలతో ఒక లిఫ్ట్, ఒక 3-4 వేల ఎకరాలకు బ్రహ్మాండంగా నీళ్లిచ్చే లిఫ్ట్ కి ఈ రోజే శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. రామన్పాడు నుంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఆ ప్రాంతంలో 3-4 వేల ఎకరాలకు నీళ్లిచ్చే మంచి కార్యక్రమం. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఏ ఊరది అక్కడ బ్రిడ్జ్ వర్ణె దగ్గర 18 కోట్ల రూపాయలతో ఒక చక్కటి